धोखा हो गया मेरे साथ। तो फिर मैंने इससे बहुत बोला, ये कहता है नहीं, मैंने इससे बोला तुम धोखा कर रहे हो, कहता है नहीं कोई फ्रॉड। मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, मैंने फ़ीस जमा करवा दी, सब कुछ करवा दी। फिर मुझे फेसबुक मैसेंजर पे कुछ लोगों की पोस्ट, जब आप पहले ईमेल करोगे आप डिटेल नहीं दोगे, दोबारा वो आपको ईमेल करेंगे कि आप अपनी डिटेल दो, तो इसमें बहुत सारा टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं कि रिसेंटली जो मेरे साथ एक हादसा हुआ है अपॉइंटमेंट के लिहाज से, यूएसए के अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैंने लोगों को भी बताया है कि यूएसए के वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और बहुत अच्छा टाइम अप्लाई करने का, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा एक मसला आता है बाकी मुल्कों की तरह अपॉइंटमेंट का। तो अपॉइंटमेंट में जो लोग आजकल 2 नंबरी हो रही है, लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं और पैसे भी ले लेते हैं, उनसे अकाउंट भी ले लेते हैं। तो कितना बड़ा मसला है जो कि यहाँ पे कनाडा में तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, क्योंकि लोग जल्दी जाते हैं अपॉइंटमेंट, जो एक्चुअल अपॉइंटमेंट आती है वो जाके 2-3 साल बाद की आती हैं। तो जल्दी के लिए लोग रब्ता करते हैं आगे पीछे, तो वो फिर कैसे ख़राब होते हैं। तो आपने भी अगर यूएसए विजिट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और आप अपॉइंटमेंट्स का देख रहे हैं, या आपने अपॉइंटमेंट्स के लिए किसी के साथ कांटेक्ट किया और उसने आपके पैसे ले लिए और आपको क्रेडेंशियल वापस नहीं कर रहा, तो इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि आपने उससे कैसे अपने क्रेडेंशियल वापस लेने हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखें तो आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपने यूएसए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या आप अपॉइंटमेंट्स के लिए देख रहे हैं कि या आपके साथ भी ये 2 नंबरी हो चुकी है, तो आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। काफ़ी दिनों बाद मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, धूप भी निकली है और बारिश भी नहीं है, बर्फ़ भी नहीं है, और मतलब कि अब गर्मी शुरू होने वाली है और तकरीबन शुरू हो गई है। और ये सुबह सुबह तो अपना बोले 4 बजे का टाइम है, अभी मैं सो के उठा हूँ, तो अभी निकल रहा था बाहर, तो मैंने कहा चलो रिसेंटली जो एक हुआ है मेरे साथ भी बड़ा अनफॉर्चुनेट, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो उससे बच गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है यूएसए विज़िट वीज़ा या स्टडी वीज़ा या जो भी वीज़ा, क्योंकि यूएसए का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि यूएसए की वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलती। और मैंने इस पर एक वीडियो डिटेल से बनाई थी, लोगों को बताया था कि आपने बड़ा अच्छा टाइम है, आपको यूएसए वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, आपका वीज़ा लग सकता है, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो भी अमेरिका में, तो वीज़ा लगने के चांस ऑफकोर्स ज़्यादा होते हैं। तो लोगों ने अप्लाई किया और बहुत सारे लोगों ने, लेकिन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, ठीक है, जिसमें मैं भी जिसका शिकार हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले तो अपनी आप बीती सुनाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है जब मैंने अपॉइंटमेंट के लिए आउट ऑफ द वे जाके कोशिश की कि यार मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाए। जुलाई अगस्त में जो है ना 2-3 महीने यूएसए में क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, जैसा कि आप सबको लोगों को पता है। तो उसकी वजह से वीज़े रेशो में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, लोगों के वीज़े लगे भी हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, और जो अब अप्लाई कर रहे हैं उनको जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती यूएसए विजिट वीज़ा की। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने लोगों को बताया, तो उस पर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। लोगों ने पूछा मुझसे बहुत ज़्यादा आके कि कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीक़ेकार है यूएसए की, हमारी फ़ाइल रेडी है। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, अभी तक उनमें से तो किसी का रिज़ल्ट नहीं आया। तो साथ ही मैंने अपना वीज़ा भी फ़ाइल कर दी यूएसए का। मैंने कहा चलो यार मैं भी फ़ाइल, मेरे पास तो ऑलरेडी बनी हुई है। फ़ाइल क्या है, 3-4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कनाडा से। मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया है, मैंने फ़ीस जमा करवा दी, सब कुछ करवा दी। फिर मुझे फेसबुक मैसेंजर पे कुछ लोगों की पोस्ट मिली कि अर्ली अपॉइंटमेंट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें। मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने पूछा कितने पैसे, उन्होंने बोला कि $150। तो $150, मैंने कहा ठीक है इतना कुछ नहीं है। फिर वही मैंने उससे प्रूफ पूछा, उसने मुझे प्रॉपर प्रूफ बताया, उसने मुझे अपॉइंटमेंट की स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बना के दी जो कि किसी और की उसने ली, ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा कि अगर किसी ने आपको पेमेंट की है तो आप पेमेंट का कोई भेजें। मुझे उसने पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा कि ये मैंने आज 3-4 अपॉइंटमेंट लिए, मुझे बाहर आ गया, मैंने उसको पेमेंट भेज दी $150। अब मैंने उसको जब पेमेंट भेजी तो इनका तरीक़ाकार क्या था, ये लोगों को फंसाते कैसे हैं, क्योंकि ये जो बंदा था ये बेसिकली कनाडा में नहीं था, ये यूएसए में बैठा था या किसी और मुल्क में। तो इसने मुझे अपना यूएसए का नंबर तो दिया, मैंने उस पर कॉल की, मेरे से उससे बात हुई। फिर जब मैंने इसको पेमेंट की, मैंने इसको अपना क्रेडेंशियल दिए कि ये तुम, इसने मुझे पूछा कि इनका तरीक़ेकार क्या होता है। सबसे पहले ये करते क्या है, ये आपको बताते हैं कि आप अपना अकाउंट जो है ना, आप अपना लॉगिन हमें दोगे, ठीक है, और पेमेंट आपकी बाद में होगी, पहले आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी फिर आपकी पेमेंट होगी। जब इसने मुझसे लॉगिन लिया, लॉगिन लेके इसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि ये देखो तुम्हारी अपॉइंटमेंट जो भी डेट थी, मैंने देखी एग्जैक्ट वही था, स्क्रीनशॉट उसने भेजा, वीडियो बना के भेजी और सेम चीज़ थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी, मेरा नाम था, मेरा पासपोर्ट नंबर, मेरा लॉगिन, सब कुछ मेरा था, एप्लीकेशन आईडी भी इवन मेरी थी। मुझे यकीन आ गया। फिर उसने मुझे बोला कि तुम पेमेंट करो, फिर मैं अपना लॉगिन वापस दे देता हूँ, तुम ओपन ना करो लॉगिन। बोला ठीक है, तो मुझे अपना अकाउंट दो। इसने मुझे अकाउंट दिया। तो इसने मुझे कैमरून, एक कंट्री है
ना कि कनाडा ना कि यूएसए। मैंने से बोला कि तुम मुझे अपना यूएसए का या कनाडा का कोई अकाउंट दो, इसने मुझे ना दिया। उसने मुझे बोला कि तुम मेरे मुल्क जो है ना कैमरून नाम का एक मुल्क है तो उसमें भेजो। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसको $200 भेज दिया। $200 की बात हुई थी। कैनेडियन 200 बनते हैं और यूएसए के 150 बनते हैं, तो मैंने इसको $150 भेज दिया। फिर इसको मैंने बोला कि मुझे अब लॉग इन दो, क्योंकि ये जब आपसे ले लेते हैं आपका अकाउंट तो ये फ़ौरन ही आपके अकाउंट में चेंजेस कर लेते हैं। क्योंकि इनकी जो वारदात का तरीका है वो ये है कि जब ये आपसे अकाउंट लेते हैं, आपका लॉगिन लेते हैं, तो उसके बाद ये फ़ौरन ही आपका लॉगिन, आपका ईमेल, आपका पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आपको ये ब्लैकमेल करते हैं। फिर जब मैंने उससे बोला कि मुझे वापस दो लॉगिन, तो इसने लॉगिन वापस ना, जब मैंने इससे वापस अपना लॉगिन मांगा तो इसने मुझे बोला कि यार एक्चुअली ना जो हमारी बॉस है वो कहती है कि नहीं, ये जो अपॉइंटमेंट है ये बहुत जल्दी की, तो इसके $300 है, तुम $150 और पे करोगे तो तब तुम्हें मैं लॉगिन दूंगा। मैंने कहा ये तो हो गया मेरे साथ, मैं तो फक्टअप हो गया, मतलब धोखा हो गया मेरे साथ। तो फिर मैंने इससे बहुत बोला। ये कहता है नहीं, मैंने इससे बोला तुम धोखा कर रहे हो। कहता है नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, तुम बाकी पैसे दो, तुम अपना ईमेल वापस ले लो। एक्चुअली वो मेरा ईमेल, मेरा पासवर्ड सब कुछ चेंज कर चुका था। मैं जब अपने मोबाइल पे वो लॉगिन कर रहा था तो मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो रही थी। तो भाई ये तो जब मेरे साथ हो गया, मैंने $200 फ़ीस जमा करवा दी, $185 यूएसए वीज़ा की, और साथ में $200 मैंने उसको दे दिया, $150 यूएसए डॉलर। तो बस मैं तो $400 मेरा एक दिन में, मतलब 1 घंटे में ज़ाया हो गया। मैंने कहा क्योंकि वो जब आपका ईमेल ले लेते हैं तो उसके बाद वो जो DS-60 फॉर्म आप फिल करके सबमिट करते हो एडिटेबल होता है, मतलब कि आप उसको एडिट कर सकते हो, उसमें अपना नाम चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिकली बात में करते क्या है, जब आपसे ईमेल ले लेते हैं, एक तो इनको ये फ़ायदा होगा कि इन्होंने आपसे $200 ले लिए। दूसरा ये है कि आप अगर ब्लैकमेल हो गए, आपने मज़ीद पैसे भेज दी तो वो भी इनको मिलेंगे। तीसरा ये है कि वो जो DS-160 फॉर्म होता है ये उसको एडिट करते हैं और ये नए किसी बंदे से वही फॉर्म उस बंदे को भेज देते हैं, ठीक है, $100 में, $120 में, और वो सारे फॉर्म में आपका डेटा ख़त्म करके दूसरे बंदे का डेटा एंटर करके उसकी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं। तो ऐसे इनको डबल $500-600 बच जाते हैं और आपके $500-600 ज़ाया हो जाते हैं। तो उसके बाद अब मैंने सोचा यार अब हो गया मेरे साथ कैसे, मतलब मैं तो ऐसे कामों में नहीं पड़ता, लेकिन फंस गया था मैं। फिर ये हुआ तरीक़ेकार कि मैंने उससे बड़ी जो है ना बातें की। मैंने उससे बोला कि यार ना करो ऐसा, तो मैं पैसे तो मैं और नहीं दे सकता। तो फिर मतलब बात करता रहा। लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, किसी को भी वापस लॉगिन वगैरह नहीं मिलता। लेकिन उस बंदे को मैंने आप बीती सुनाई, कहानियाँ सुनाई, तो उसने मुझे मेरा एक दिन बाद 24 घंटे बाद उसने मेरा लॉगिन वगैरह, ईमेल वगैरह, पासवर्ड वगैरह दोबारा चेंज करके मुझे वापस दे दिया। आप अगर आपके साथ ये हो जाए तो आप यूएसए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनको ईमेल करें, लेकिन ईमेल में सिर्फ उनको ये ना लिखें कि मेरे साथ ये हो गया, बल्कि पहले ईमेल में उनको सारा रिकॉर्ड, अपना DS-160 फॉर्म, एप्लीकेशन आईडी, एवरीथिंग मेंशन करके उनको बताएं, तो वो आपकी प्रोसीडिंग, आपके एप्लीकेशन पे प्रोसेस करके आपको रिप्लाई दे देंगे और मैं भी आपका अकाउंट दोबारा करके आपको वापस दे दें, आपका DS-160 फॉर्म, एवरीथिंग। जब आप उनको वो चीज़ें बताओगे, क्योंकि जब आप पहले ईमेल करोगे आप डिटेल नहीं दोगे, दोबारा वो आपको ईमेल करेंगे कि आप अपनी डिटेल दो, तो इसमें बहुत सारा टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा। इसमें आपके 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। लेकिन आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप उस बंदे से कोशिश करें कि उससे पर्सनली जाकर डील करें, उसको मज़ीद पैसे ना दें। उसको जब आप मज़ीद देंगे तो वो आपको मज़ीद ब्लैकमेल करेगा। तो सबसे पहला तो ये है कि आप ऐसे चक्रों में पड़े ही ना। जो लीगल अपॉइंटमेंट्स है वो 2 साल की, 1.5 साल की कनाडा से, इंडिया से, पाकिस्तान से आ रही हैं। लेकिन आप सर्च करें, रोज़ रात को बैठ के, रोज़ सुबह 3 बजे 4 बजे आप बैठ के सर्च करें, मैं भी कर रहा हूँ, तो होप के अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो ऐसा ही तरीका है आपको अपॉइंटमेंट मिलने का। और अगर आपके साथ ये हो जाए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके किसी के साथ डील ना करें, अपनी अपॉइंटमेंट्स का इंतज़ार करें, अदरवाइज़ आपके साथ भी होगा जो मेरे साथ हुआ है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी, आप भी इस चीज़ का शिकार हुए हैं या आपने भी वीज़ा अप्लाई किया और आप ये अपॉइंटमेंट्स देख रहे हैं और आप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।